हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज देखिए क्यारा कैसे खेल रही है। अभी फ़िलहाल वो खेल रही है। सुबह से बहुत ही शांत पड़ी हुई थी क्योंकि उसको थोड़ा सा फीवर था सुबह से। तो अभी देखिए वो खेल रही है। ये देखिए यहाँ पे ना इसके फेस पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंपल्स जैसे हो गए हैं। पिंपल इन द सेंस रेड रेड छोटे छोटे दाने दाने जैसे हो गए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन था कि ये क्या है ऐसा करके। पर ये है ना, जैसे ही टेम्परेचर अप डाउन होता है ना, ज़्यादा कम जो भी होता है टेम्परेचर, कभी गर्मी कभी ठंड जो भी होता है, उसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है, ऐसा डॉक्टर ने हमको बताया। तो वो ज़्यादा वरी करने की कुछ ऐसी है नहीं बात। अभी ये कर रही है ना, देखो अभी ये ऐसा। अभी मैं इसका टेम्परेचर चेक करूँगी क्योंकि मैंने सुबह चेक किया था ना तकरीबन 8 बजे। तो उस टाइम पे टेम्परेचर इसका था 98.7, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसके बाद मैंने चेक किया था तकरीबन 12:30-1 बजे। तो उस टाइम पे 1 बजे मैंने चेक किया था। तो उस टाइम पे था इसका टेम्परेचर 98.6। तो अभी चेक करती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा जैसा लग रहा है। तो अभी मैं फिर से चेक करती हूँ कि क्या है टेम्परेचर, एंड देन चलिए अब देखते हैं क्या है इसका टेम्परेचर अभी। तो चलिए अभी टेम्परेचर इसका हम चेक करते हैं। चलो भाई, कितना बज रहा है? बेटू एक मिनट स्टार्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे भी लगवाना ही हम लोग को। बेटू पॉटी भी हो रही क्या तुमको? पॉटी भी हो रही क्या भाई? पॉटी भी हो रही क्या? अगर आपके घर में न्यू बॉर्न्स है ना, तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप ज़रूर ये थर्मामीटर, ये सब ऐसा जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो तो रखना ही रखना है क्योंकि कब क्या नीड हो जाए अपने को कुछ पता नहीं है। बेटू ये देखो, चिंकी आ गई खेलने। बच्चों चिंकी आ गई खेलने। हाय कियारा, चलो खेलते हैं। इसको नहीं बाबू, इसको नहीं पकड़ते, इसको नहीं पकड़ते भाई। कियारा है क्या मेरा? चिंकी अली 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 चिंकी। बेटू है क्या मेरा? हाँ बेटू है। अली भाई अली अली अली। पॉटी भी होगा, कर लो पॉटी। 98.3। देखिए ये यहाँ पे ना, ये जैसे ही हो जाता है वो तुरंत आवाज़ करने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 98.3 है अभी का ये टेम्परेचर। तो अब ये एकदम नॉर्मल है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्चुअली ना मैंने इसको कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं दिया क्योंकि डॉक्टर ने हमको क्या बताया था पहले, इसको कुछ भी थोड़ा सा भी होता था ना तो तुरंत हम लेके जाते थे इसको डॉक्टर के पास। मतलब ऑन द स्पॉट लेके भागते थे। तो जिस स्पीड में हम जाते थे ना, डॉक्टर हमको उसी स्पीड में घर वापस भेज देते थे कि ऐसा कुछ भी वरी की बात नहीं है, आप जाओ घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसको मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे फीवर उसको ऐसा लग रहा था, टेम्परेचर 98 पॉइंट ऐसा कुछ था। तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया कि जब तक 100 नहीं पहुंचता है, 99.5 नहीं पहुंचता है, तब तक आपको मेडिसिन देने की कोई भी नीड नहीं है। और जब 100 क्रॉस कर जाए आपका बच्चे का टेम्परेचर, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल लेके आना है बच्चे को। तो उतना कुछ था नहीं, 98.7 था सुबह। उसके बाद हमने 1 बजे चेक किया तो 98.6 था। तो ना बहुत ज़्यादा इसका कुछ टेम्परेचर इतना था तब वो नहीं था कि मतलब ऑन द स्पॉट हमको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। तो भी हमने ऐसा सोचा कि अगर शाम तक नहीं कवर होता है, नहीं
वो रहेगा सही तो फिर हम लेके जाएंगे इसको शाम तक। पर हम शाम तक देख रहे थे कि कितना अभी क्या होता है। उसके बाद होता क्या है ना कि एक्चुअली मुझे अभी हो गई है थोड़ी सी कोल्ड कफ सब कुछ मुझे अभी हो रहा है। तो क्या होता है कि अभी मेरी वजह से उसको हो जाता है क्योंकि वो फीड करती है। तो ये बहुत ही कॉमन सा एक रीज़न है जिसकी वजह से उसको अभी प्रॉब्लम हुई है। बाकी ऐसे उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम कभी होता नहीं है। और अभी क्या करें, अभी ठंड है, थोड़ा वेदर भी बहुत अजीब सा हो रहा है। मतलब सुबह शाम बीच में क्या हो रहा था, सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पर अभी क्या हुआ है अचानक से कि बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है। एक्चुअली कल ना हुआ क्या, रात को ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी कल। तो रात को बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब रह के रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग को ऐसा लगा कि शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई हो या ऐसा कुछ भी, हम लोग यही सोच रहे थे कि शायद इरिटेट हो रही है, नींद नहीं पूरी हो। क्योंकि ऑलरेडी कॉलिक का तो कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता क्योंकि वो दिन में 2-3 बार पॉटी करती है, तो उसका तो कुछ चांस ही नहीं है। तो हम लोग को ऐसा ही लगा कि शायद नींद की वजह से हो रहा हो, पर हमको नहीं पता था कि वो कफ की वजह से भी उसको हो रहा है। तो आज सुबह हमने देखा तो उसको हल्का सा टेम्परेचर हमको हाई लगा, वो भी मुझे नहीं पता था। मम्मी आके देखी तो उन्होंने बताया कि टेम्परेचर ऐसा उसका हाई लग रहा है। तो ऑन द स्पॉट मैंने चेक किया तो उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा बताया। और तो उस टाइम पे ना शूट करना रह गया क्योंकि प्रतिका ना टिफ़िन में बना रही थी सुबह, तो उस टाइम पे भागम दौड़ चल रही थी तो रह गया था। तो अभी मैंने कहा अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आप देखोगे। अभी तो ठीक है, नॉर्मल है अभी 98 वैसे भी 98.2 बहुत नॉर्मल माना जाता है, बट तो भी 98.3 चलेगा, ठीक है, अभी आ जाएगा नॉर्मल उसको। तो अभी मैंने वो जो ऑयल दिखाना आपने लगाने के लिए दिखाया मैंने आपको, वो ऑयल लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से सॉक्स वगैरह पहना दिया है। वो ऑयल लगाने के बाद ना आप वूलन सॉक्स पहना दो बच्चों को, बड़ा ही कंफर्टेबल रहता है। वो सब पहना दिया है अभी मैंने इसको। तो अभी ये खेल रही है आराम से, एक्चुअली दोपहर से ही खेल रही है, वरना बिल्कुल भी ये खेल नहीं रही थी, आराम सो ही रही थी कब से, सुबह से। बाकी इसका होता क्या है, सुबह में सोती ही नहीं है पूरा दिन। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तो ना क्यारा भी थोड़ा सा इरिटेट होने लगी थी, इसलिए मैंने उसको उठा लिया। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने उसको पहना दिया है कैप। ये ना कॉटन की कैप है। अभी ये तकरीबन दोपहर सुबह इन द सेंस 10:30 11 बजे से आप इसको पहना सकते हो कॉटन कैप, क्योंकि पहनती नहीं है वुलन कैप, तो ये बिल्कुल भी नहीं पहनती, तो एटलीस्ट यही सही। तो इसलिए हमने इसको पहना दिया है। देखिए कैमरा देखते ही ना ये छोटी ब्लॉगर हो गई, ये छोटी ब्लॉगर। ओए शून्य, इसका ना ये भी सेट है, इसका जो हमने लिया था थर्मल का। पर ना इसको जब मैं डाइपर पहनाती हूँ ना उसके बाद वो पहनाती हूँ, क्योंकि बार बार क्या होता है ना कि वुलन है थर्मल और बार बार वो गीला हो जाता है, तो कितनी बार हम सुखाएंगे अभी ठंड का टाइम में। तो इसलिए अभी नॉर्मल से पैंट हम लोग पहनाते हैं इसको नीचे। उसके बाद जब रात को वो अच्छे से डाइपर में पहनाती हूँ रैश क्रीम वगैरह लगा के अच्छे से, उसके बाद मैं उसको नीचे का पैंट भी पहना देती हूँ, फिर एंड देन ऊपर से स्वेटर पहनाती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा फ़ैन भी चलता रहता है, तो फिर ऊपर से ओढ़ के भी सोते हैं बच्चे। तो इसलिए सब कुछ पहना के इसको मैं अच्छे से रेडी कर देती हूँ शाम को। तो भी देखिए ये हंस रही है सोना। अरे भाई ले भाई, कौन हंस रहा है? शिनी हाँ, ये देखिए मैं फ़ोन ऐसे देखिए। तो अभी ना आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही टी शर्ट में डेली आपको क्यों दिखती हूँ। एक्चुअली बहुत बड़ा उसका रीज़न है कि पोस्ट डिलीवरी मैंने, क्या हो गया, तुमको बात करनी है? अच्छा तुम ही बात कर लो पहले, लो तुम ही बात कर लो पहले, हम बाद में करेंगे, तुम ही कर लो बात। हाँ भाई, तो हुआ क्या ना तो हुआ क्या ना कि पोस्ट डिलीवरी थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो जाता है, जो कि हर लेडीज़ का होता है, बहुत ही कम लोगों का होता है यार, जो बहुत नहीं डिफरेंस दिखता है, पर मेरा तो दिख रहा है। तो ना इसकी मसाज वगैरह भी करनी पड़ती है। तो मसाज में क्या होता है कि आपने देखा कि मैं ट्रेडिशनल वे में करती हूँ, तो वो ना पैर ऐसे मेरे यहाँ पे लगते रहते हैं, यहाँ पे नीचे पेट पे, तो लगते रहते ना जब, तो क्या होता है कि वो बार बार मतलब ऑयली हो जाता है। तो फिर मैंने ऐसे टी शर्ट ले लिए थे जो एकदम लूज़ हैं घर में पहनने के लिए, इसको फीड भी कराना पड़ता है, तो उसके लिए भी मुझे सबसे अच्छे लगते हैं।
और क्या होता है ना, जितने लॉन्ग टी शर्ट और फ्री एकदम पहनो वो ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे घर में, और वो भी पोस्ट डिलीवरी तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और मुझे ऐसा ना कि मुझे एक कंफर्टनेस फील होना चाहिए और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे ये सब टी शर्ट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं यही पहनती हूँ घर में फ़िलहाल। फिर देखते हैं जैसे ही वेट लूज़ होगा फिर देखते हैं कि क्या है करना। अभी तो फ़िलहाल यही है। अब ना यहाँ पे मैं इसको पहना रही हूँ कपड़े, क्योंकि है ना मैंने इसको डायपर अभी पहना दिया था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब ठंड बढ़ रही है, दोपहर में भी बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। तो इसको मैंने अभी ये पहना देना है थर्मल। ये लेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है बच्चों पे, ताकि एकदम से अगर हम कपड़े निकालें ना तो उनको एकदम से ठंड ना लगे, इसलिए ये लेयरिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी थर्मल पहना देते हैं। ये ना इसका प्रॉब्लम क्या है ना, एक्चुअली इसी का क्या हर बच्चों का इशू है कि वो ना टोपी ही नहीं लगाते हैं बच्चे, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। कैप नहीं लगाती है, और जैसे हम कैप लगा देंगे, देखिए मेरा फ़ोन बजा ना, नोटिफिकेशन आया तो तुरंत इसका मुंडी घूम गया ऑन द स्पॉट। देखिए अभी आज से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ठंड बढ़ गई है, पहले इतना नहीं था। पहले सिर्फ सुबह शाम की ठंड थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। पर अभी क्या हो रहा है ना, अभी पूरे दिन का ठंड यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो अभी फुल डे ऐसे ये भी आप देख सकते हो ना, ये नारियल का तेल है। इसमें ना मैंने थोड़ा सा अजवाइन और एक लहसुन की कली डाल के मैंने इसको गर्म कर लिया था अच्छे से। अब मैं इसके तलवों में ये लगाऊंगी। इसके ना लगाने की एक अलग ही बेनिफिट है। सर्दियों में बॉडी हीट रहती है बच्चों की अच्छी खासी, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है बॉडी का। तो ये सिर्फ ऐसे तलवों में ही लगाती हूँ मैं, बाकी ये ऑयल का मसाज हम नहीं देते हैं ऐसे। इससे क्या होता है ना, ऐसे हमारी दादी नानी की ये नुस्खे हैं बड़े ही प्यारे प्यारे। इसमें क्या होता है ना कि पहले ऐसा बोला जाता था, दादी नानी हमारी जो करती थी ऐसा, कि इससे ना बच्चों को शीत नहीं लगती है, मतलब ठंड नहीं लगता है। तो ये करना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके ठंड में। तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, इसलिए बहुत ही नीडेड है ये। मेरे ना बाल का बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आप हमेशा मुझे देखते होंगे ना, हमेशा मैं ऐसे बन में रहती हूँ। उसका एक बहुत ही बड़ा वाला रीज़न है कि होता क्या है ना कि अभी मैं अगर बाल खुला करके घूमूँ, अगर आप समझो, मैं अगर बाल खुले करके घूमती हूँ तो उसको मुझे बार बार लेना पड़ता है, मतलब इसको क्यारा को फीड कराने के लिए या ऐसे भी सुलाने के लिए भी, कुछ भी। तो क्या होता ना कि पहले मेरे बाल ऐसे हेयर फॉल नहीं होता था मेरे बालों में। अब क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है, और उसका भी बहुत एक अपना रीज़न है। क्योंकि होता क्या है, डिलीवरी के बाद बहुत सारे हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, ऊपर नीचे होता है, बहुत ही कुछ चेंजेस होता है अपनी बॉडी में। तो उससे क्या होता है ना कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो अभी हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब मैं बाल खुला रख ही नहीं सकती, इसलिए हमेशा मैं बाल अपने ऐसे बना के ही रखती हूँ, ताकि मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी इसको मैं डायपर फ्री रखती हूँ। एक्चुअली मैंने दोपहर में इसलिए इसको पहना दिया था ना, इसको मैंने दोपहर में इसलिए डायपर पहना था ताकि मतलब ये बार बार सुसु पॉटी बच्चे करते हैं, मतलब पॉटी तो नहीं पर सुसु बार बार करते बच्चे दिन में भी। तो क्या है कि इसको ऑलरेडी हल्का सा फीवर था। मैंने कहा अगर अभी नहीं पहनाऊँगी मैं इसको डायपर तो क्या होगा ना कि बार बार वो सुसु करेगी, बार बार गीला होगा, तो उसको ठंड लगने का चांस अभी ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने उसको 2 घंटे के लिए, उसको मैंने 3 घंटे के लिए डायपर पहना दिया था। अभी मैंने रिमूव कर दिया डायपर, क्योंकि उसने पॉटी कर दिया था, इसलिए डायपर मैंने निकाल दिया है। अब मैं उसको तकरीबन शाम, अभी 4 बज रहे, हाँ एग्जैक्ट 4 बज रहा अभी। तो अभी शाम के 4 बज रहे, तो अब इसको मैं तकरीबन 7-8 बजे तक डायपर फ्री रखूँगी। उसके बाद में इसको डायपर पहनाऊँगी फिर से। मैं इसको ऑलरेडी 7:30-8 बजे ही डायपर पहनाती हूँ डेली, पर होता शाम को, मतलब
पर आज क्या हुआ, आज मैंने आपको बताया उसको फीवर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैंने उसको पहना दिया था सुबह सुबह डायपर। दोपहर में 1 बजे मालिश तो नहीं किया एक्चुअली, फ़ीवर में है ना मसाज भी नहीं देते हैं। ऑलरेडी बच्चे इरिटेट होते रहते हैं और आप उसमें मसाज करते रहो तो वो नहीं सही है, इसलिए मसाज भी नहीं दिया था। क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया भाई, हाथ नहीं मिल रहा तुम्हारा? तो अभी क्यारा आ गई है मेरे पास, वो बहुत इरिटेट हो रही है, इसलिए बार बार मुझे बीच बीच में वीडियो बंद करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है। एक्चुअली फ़ीवर भी होता है तो अंदर से कैसा अपने को ही नहीं अच्छा लगता, तो वो तो अभी बच्चा है तो इस वजह से, इसलिए ये अभी आप ये जो ऊपर देख रहे हैं ना हैंगर, ये बड़ा ही काम का चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल है। हम लोग को तो बहुत ही यूज़ हुआ है एक्चुअली, क्योंकि ये ना सितंबर में हुई थी, तो फुल सितंबर बारिश हुई है, मतलब पूरा ही सितंबर बारिश, और मतलब अच्छी खासी बारिश हुई है, पूरे 24 घंटे बारिश होती रहती थी, मतलब कपड़े सुखाने का कुछ चांस ही नहीं रहता था बाहर। तो ये आया ना, तो क्या हुआ कि इसके सारे लंगोट जितने में छोटे छोटे कपड़े आते हैं सब कुछ सेफली, मतलब हम लोग ऐसे फ़ैन के नीचे रख देते थे, मस्त सूख जाता था। तो ये बड़ा ही यूज़फुल है। ऐसे ही यहाँ पे अभी तो धूप है, इसलिए सारे कपड़े इसके बाहर सुखाती हूँ बालकनी में, आपने देखा है, तो इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तब तक के लिए बाय बाय।